हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है वाट वाज लेंचोज प्राइड एंड प्रोफेशन, यानी लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर है लेंचो लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस ऑन टॉप ऑफ ए लो हिल इन द वैली। फ्रॉम हियर ही कुड सी एंड सर्वे ऑफ द रिवर, द वैली एंड द राइप कॉर्न फील्ड laden with flowers, which was his pride and authority। और इसके आगे चलिए देखते हैं। इसके आगे है these crops had always promised a good harvest, his only wish was that it should rain। The rain was predicted by Lencho, who knew his field closely. His prediction come true when it started raining during dinner। इसके आगे he went out to enjoy the rain and surveyed his crops with satisfaction। His crop was wrapped in a certain of rain। देखिए ये लॉन्ग है तो इसका आंसर भी लॉन्ग होगा। इसके आगे है he considered raindrops to be a new silver coins, hence it was Lencho's pride and profession। इसका आंसर था। अब इसका आंसर हमने हिंदी में भी लिखा है, इसका आंसर देख लीजिए। हिंदी में भी आंसर इंग्लिश में तो हो गया, देखते हैं हिंदी में। लेंचो घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक एकांत घर में रहता था। यहाँ से वह नदी, घाटी और फूलों से लदे पके मकई के खेत को देख और सर्वेक्षण कर सकता था, और उसका गौरव और अधिकार था यही। इन फसलों ने हमेशा अच्छी फसल का वादा किया था। उसकी एक ही इच्छा थी कि बारिश हो जाए। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी जो खेतों को करीब से जानता था, उसकी भविष्यवाणी सच हुई। रात के खाने के दौरान बारिश होने लगी। वह बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया और संतोष के साथ अपनी फसलों का सर्वेक्षण किया। उसकी फसल बारिश में लिपटी हुई थी। वह वर्षा की बूंदों को चांदी के नए सिक्का मानता था, इसलिए यह लेंचो का गर्व और अधिकार था। इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फैथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। इसका आंसर देखते हैं। Lencho had immense faith in God, as he believed that he was the only one who would help him in this difficult situation. As the hailstorm had completely ruined this crop, he had prayed to God for a little shower, but instead he got hailstorm. At Lencho had so much faith in God that he wrote a letter to God asking for help. This act of Lencho shows that Lencho had immense faith in God। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हिंदी में भी इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका हिंदी में आंसर, लेंचो को भगवान पे अपार विश्वास था, क्योंकि उसका मानना था कि एकमात्र भगवान ही है जो इस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसने थोड़ी सी बौछार के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन इसके बजाय ओलावृष्टि हुए।
फिर भी लेंचो को भगवान में इतना विश्वास था कि उससे भगवान को एक पत्र लिखा और मदद मांगी। लेंचो का यह कार्य ये दर्शाता है कि लेंचो को भगवान पे अपार विश्वास था। इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड लेंचो हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचो फील्ड। यानी ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Lencho was a farmer. His crops were almost about to ready. The only one thing the crops needed was a downpour, or at least a shower seen in the sky towards the northeast. Lencho predicted that he is really going to get some water. As he had predicted, big drops of rain began to fall. But suddenly, along with the rain, large hailstorms began to fall. For an hour, the hail rained on the cornfield. The field had turned white as it covered with salt. Not a leaf remained. The tree. इसका आंसर हिंदी में भी देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर थोड़ी आगे भी है, हमने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर है ऑन द ट्रीज द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द हेलस्टोन अफेक्टेड लेंचोज फील्ड, लेंचोज लास्ट ओनली वन होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। इसका आंसर हिंदी में भी देख लेते हैं। चलिए लेंचो एक किसान था। उसकी फसल लगभग तैयार होने वाली थी। फसलों को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी बारिश या कम से कम एक बौछार। आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देखकर लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि उसे वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेकिन अचानक बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। 1 घंटे तक मक्के के खेत में ओलावृष्टि हुए। खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। फूल पौधे से जा चुके थे। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया था। इस प्रकार ओलों ने लेंचो के खेत को प्रभावित किया। लेंचो की आखिरी एकमात्र आशा थी ईश्वर से सहायता। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। यानी ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेंचो की सहायता कैसे की। एंड हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रायिकता दी। इसका आंसर देखते हैं। After receiving a letter to God written by Lencho, the people working in the post office wanted to reply this letter, but he needed some money to answer the letter because Lencho had asked for God 100 pesos in that letter. So to answer this letter, the postman collected money from the all post office employees and himself gave a part of his salary, but it was impossible for them to collect a sum of 100 pesos when among themselves, so they were able to send only a little more than half money to that farmer. This is how the post office employees helped Lencho. Lencho had so much faith in God that he was not surprised in the slightest by seeing
the wealth. Rather, when he counted the money, he got angry because received he had received money with the letter. On receiving less money, he called the post office employees a bunch of crooks because he thought they had stolen a portion of money, 30 pesos out of 100, while sending the money. This is how Lencho reacted to their help. इसका आंसर हिंदी में देखते हैं। इसका आंसर है हिंदी में, लेंचो के द्वारा लिखा भगवान के नाम पर पत्र पाकर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत लोगों ने इस पत्र का जवाब देना चाहा, लेकिन पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें कुछ धन की ज़रूरत थी, क्योंकि लेंचो ने उस पत्र में भगवान से 100 पेसोस की मांग की थी। तो इस पत्र का जवाब देने के लिए पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और खुद का वेतन का हिस्सा भी दिया, लेकिन उसके लिए आपस में मिलकर भी 100 पेसोस का धन एकत्रित करना असंभव था। इसलिए वे उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ही अधिक धन भेजने में समर्थ हो पाए। इस प्रकार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता की। लेंचो को भगवान में इतना अपार विश्वास था कि लेंचो धन को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि जब वह धन गिना तो नाराज हो गया, क्योंकि उसे पत्र के साथ कम धन मिले थे। कम धन मिलने पर उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कुटिल यानी ठगों का समूह कहा, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने धन के भेजते समय 100 में से 30 पैसे का हिस्सा चुरा लिया था। इस प्रकार लेंचो ने उनकी मदद के प्रति प्राथमिकता दी।